क्रिप्टो में 100 रुपए से ट्रेड कैसे करें? 100 रुपए से ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो में? हाँ जी भैया, आजकल स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना इतना महंगा हो गया है। पहले तो भैया 2-3 हजार, 4-5 हजार, 10,000 रुपए से ट्रेडिंग हो जाती थी। आज के समय में जब से इतने सारे रूल्स, इतनी सारी चीजें आई हैं, 25-30 हजार रुपए से कम में ट्रेडिंग ही नहीं होती। ऐसे में मैं कह रहा हूं क्रिप्टो एक ऐसा जरिया है जहां पर 100 रुपए, अरे 100 छोड़ो, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए से भी ट्रेडिंग शुरू हो सकती है क्रिप्टो में। अब कैसे हो सकती है? वो पूरा डेटा आज आपको, डेटा का मतलब समझाऊंगा, सिखाऊंगा। मोबाइल फोन पर सिखाऊंगा। आपके पास जरूरी नहीं है कि लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए। अगर मोबाइल फोन भी है आपके पास तो भी आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। आज पूरे फायदे बताऊंगा। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में ट्रेड करने का क्या डिफरेंस है, क्रिप्टो आपको कौन सी ऐसी एडवांटेज देता है ट्रेड करने का जो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता। प्लस एक बड़ा मिथ है 30% का टैक्स। क्रिप्टो में 30% टैक्स लगता है। सर ये मिथ है। मिथ मैं क्यों कह रहा हूं? ये पार्शियल ट्रुथ है बेसिकली। कहां 30% लगता है और कहां नहीं लगता है ये आज आपको बताने वाला हूं। हर जगह 30% नहीं लगता। क्रिप्टो मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट, कौन से क्रिप्टो में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट हमको करना चाहिए वो भी बताऊंगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर लोएस्ट ब्रोकरेज लगे, लोएस्ट फाइन लगे, लोएस्ट सब कुछ लोएस्ट हो और ट्रेडिंग एकदम बेस्ट लेवल की हो, वो भी बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के आज का जो हम सेशन करने वाले हैं, आप अगर क्रिप्टो का सी भी नहीं पता आपको तो भी आपके लिए समझ में आएगा। आप अगर क्रिप्टो में हल्की फुल्की ट्रेडिंग करते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, नहीं समझ में आता। जैसे लेवरेजिंग, लिक्विडेशन बहुतों को नहीं समझ में आता। लेवरेज लोग समझ जाते हैं, लिक्विडेशन नहीं समझ में आता। तो आज वो सारे फंडे एक एक करके समझाने वाला हूं। आपको पता मैं कैसे समझाता हूं? है भैया, आप ही लोग तारीफ करते हो कि एक नंबर समझाते हो, ऐसा कोई समझाता ही नहीं है। तो ऐसा ही समझाने वाला हूं, एक नंबर टाइप से, बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में। ठीक है भैया, तो अब शुरू कर जाए। अब सबसे पहले ये समझते हैं भैया, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, एफएनओ में ट्रेड करना, इंटरनेट ट्रेड करना, कोई भी टाइप की ट्रेडिंग आप स्टॉक मार्केट में करते हो, उससे कैसे अलग है क्रिप्टो में ट्रेड करना, क्या क्या फर्क होता है। सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट देखो 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो 9:15 बजे खुला, 3:30 बंद हो गया। अगर आप नौकरी चाकरी करते हो दिन में तो भैया उधर रहोगे, फिर ट्रेड कब कर पाओगे? तो मुश्किल है। या तो ऑफिस में बैठ के चुप चुप के करते रहो, बॉस को पता ना चले, इसको पता ना चले, वैसा करते चलो, फिर आपका काम हैम्पर होगा, सही से ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। क्रिप्टो इसमें आपको पूरी आजादी देता है, कहता है जब मर्जी कर लो यार, है 4 बजे करना है, शाम के, सुबह के, रात के, दोपहर के, होली, दिवाली, दशहरा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 365 के 365 दिन, 24 के 24 घंटे, जब मर्जी तब कर लो। खुला है यहां दुकान पूरा, और आपके मोबाइल फोन पर। अभी करके दिखाने वाला हूं कैसे करते हैं। लेकिन यहां रेस्ट्रिक्शन है, 9:15 से 3:30, 3:30 से अगर 1 सेकंड भी आगे चला गया आपका कुछ नहीं होने वाला। बंद हो गया तो बंद हो गया। ठीक है, तो स्पेशली जॉब करने वाले लोगों के लिए तो भैया क्रिप्टो बहुत अच्छा है। दिन भर नौकरी करो, जॉब करो, शाम को आकर ट्रेड करो, रात को करो, आधी रात को करो, सुबह कर लो, कभी भी करो। रेगुलेशंस की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। क्रिप्टो अभी किसी रेगुलेशन के दायरे में नहीं है। अब जैसे हम यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां पे रेगुलेशंस आने शुरू हो गए हैं। तो आज ना कल मुझे लगता है इंडिया में भी आ जाएगा। यहां रेगुलेशंस नहीं हुआ। रेगुलेशन का ना होने का मतलब ये कतई नहीं है इल्लीगल है। नहीं, इल्लीगल तो कतई नहीं हुई है, लीगल है पूरी तरीके से। ठीक है, रेगुलेशंस नहीं है। रेगुलेशंस मतलब नियम कानून नहीं बने हुए। वो नियम कानून जब दूसरे देशों में, यूएस जैसे देशों में, यूरोप जैसे देशों में बनने लग गए, वहां जब बन रहे हैं, तो आज ना कल अपने यहां भी बन ही जाएगा। भैया भारतीय है ना, टेक्नोलॉजी नई नहीं है। हम पहले देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देश क्या कर रहे हैं, तब हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, अब हम ये कर लेते हैं। ठीक है, वोलेटिलिटी कहने का मतलब देखो होता क्या है कि स्टॉक मार्केट की बात करते हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट है, सिर्फ इंडिया के लोग ही यहां ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब क्रिप्टो की बात करते हैं तो ग्लोबली ट्रेड होता है भैया, पूरी दुनिया के लोग एक साथ ट्रेड कर रहे हैं किसी भी टाइम पे। तो जब पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा वॉल्यूम होगा, इसीलिए यहां पर लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है क्रिप्टो में। स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी मतलब कितना ऊपर नीचे होता है मार्केट, 1% गिर गया, 2% गिर गया, 3% गिर गया, इसी तरीके से उठा भी, अगर उठना भी है तो 2% उठ गया, 3% उठ गया, ऐसे ही आप देखते हो। लेकिन क्रिप्टो में भैया, क्रिप्टो का जो सबसे बड़ा कॉइन है वो भी एक एक दिन में 20-20% गिर जाता है, 20-20% उठ जाता है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट में बड़े रिलायंस जैसी कंपनी की बात करो तो भैया ये एक दिन में बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलेगा कि 1-2-3% गिर या उठ जाए। लेकिन यहां 20-30%, 10% तो नॉर्मल है, कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी गिर जाते हैं।
तो इसलिए लोग ज्यादा हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। अच्छा, वॉलेटिलिटी ज्यादा होने का मतलब आदमी को पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। एक स्टॉक मार्केट अगर 1% ऊपर या 1% नीचे हो रहा है तो आपकी कमाई का मौका भी 1% है। आप 1% ही कमाओगे, 1% ही कमाओगे अगर 1% ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन क्रिप्टो में अगर 20% ऊपर नीचे हो रहा है तो एक दिन में आपके पास मौका है 20% कमाने का या 20% कमाने का। अगर 40% 50% हो रहा है, इतना भी होते हैं भैया, तो इतना ही बड़ा मौका है। ठीक है, तो रोमांच अगर देखा जाए तो क्रिप्टो में बहुत ज्यादा भरपूर है। और रोमांच क्या कहते हैं, पल पल में यहां खेल बदल जाता है क्रिप्टो में। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। ठीक, ओनरशिप की बात करूं तो ओनरशिप आपको, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको एक तरह से कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है, इक्विटी मिल जाती है। यहां पर ओनरशिप जैसा कोई खेल नहीं होता। यहां पर आप सिर्फ डिजिटल एसेट खरीदते हो या होल्ड करते हो, या अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, बताऊंगा किस किस टाइप का ट्रेडिंग होता है वो भी बताऊंगा, तो आप होल्ड करते हो बेसिकली। लिक्विडिटी की मैंने बात कर ली। लास्ट, लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट में अच्छी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली क्रिप्टो बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि क्रिप्टो में पूरी दुनिया से ट्रेडिंग हो रही है, यहां पे सिर्फ भारत से हो रही है। लेवरेज, अरे बाप रे बाप, ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है जिसके लिए लोग पागल हैं। क्रिप्टो में आपको लेवरेज 50 गुना, 100 गुना। क्या होता है लेवरेज, समझाऊंगा अभी। बस फिलहाल ये बता देता हूं, लेवरेज क्रिप्टो में बहुत तगड़ा है और यहाँ पे ना के बराबर है। बहुत सिलेक्टेड ब्रोकर वगैरह देते हैं, वो भी उतना नहीं देते, लेकिन यहाँ तो पागलों की तरह लेवरेज लो आप। क्या होता है लेवरेज, अभी समझाऊंगा। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन भैया 10-20 साल लगते हैं वेल्थ बनने में, यहाँ 2-3 साल में ही मोटा वेल्थ बन सकता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं मोटा वेल्थ बन सकता है, जब हाई रिवॉर्ड है तो हाई रिस्क भी है चाचा। यहां पर अगर रिवॉर्ड छोटा है तो रिस्क भी छोटा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये मोटी मोटी चीजें हैं। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है, कोई भी ब्रोकर ऐप, एंजल ले लो, लेमन ले लो, जीरोधा ले लो, कोई भी ले लो, आपको ब्रोकर ऐप चाहिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्रिप्टो में आपको एक्सचेंज चाहिए, वहां ब्रोकर नहीं बोलते, एक्सचेंज बोलते हैं। तो CoinDCX एक्सचेंज हो गया या ऐसे कोई भी एक्सचेंज हो गया, आप एक्सचेंज पर करते हो। उसके बाद क्यों लोग क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं इन दिनों, स्टॉक मार्केट से भाग भाग करके। आज आप देखो न्यूज में भी ये बातें मैं देख रहा हूं, किसी ब्रोकर का ट्रेडिंग वॉल्यूम 30% गिर गया, किसी का 40% गिर गया। क्यों गिर गया, लोग कहां जा रहे हैं, लोग ट्रेड करना बंद तो किया नहीं है। अरे स्टॉक मार्केट में इतने सारे रेगुलेशन आ गए हैं, इतनी सारी फीस आ गई है, इतना महंगा हो गया है ट्रेड करना कि आदमी कहां जाएगा, क्रिप्टो की तरफ। सस्ता है, छोटे पैसे शुरू हो जाता है, लेवरेज देता है, बहुत सारे फायदे देता है, एनी टाइम ट्रेड करो का फायदा देता है, तो इसलिए लोग क्रिप्टो में जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन तो हाई कैपिटल रिक्वायर्ड। अब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बच्चों का खेल रहा नहीं, तो भैया लो कैपिटल से शुरू हो रहा है तो क्रिप्टो में जा रहे हैं। हाई फीस लगती है भैया, आप ब्रोकरेज तो देते ही देते हो, एसटीटी भी दोगे है, और वो अगर कमाओ वाली है तो टैक्स अलग से दोगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज लगता है क्रिप्टो में। अच्छा, गैप अप और गैप डाउन का रिस्क, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। होता क्या है, 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद हो गया। अब कोई पोजीशन आपने होल्ड कर रखा है, कोई ट्रेड आपने ले लिया है, आपको लग रहा है कि आज आप लॉस में हो, कल आप प्रॉफिट में आ जाओगे। आज आप 5% लॉस में हो, कल आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ऐसा आपको लग रहा है। कल जिस स्टॉक में आपने ट्रेड ले रखा है वो स्टॉक गैप डाउन खुल गया, मतलब 10% पहले ही डाउन खुल गया। ले भैया, 5% पहले से लॉस में थे, 15% खुलता ही लॉस में आ गए। ओ बाबा, क्यों होता है ऐसा? सर ये रात भर ग्लोबल मार्केट में कोई न्यूज आ गई, ट्रंप जैसा पगला कोई प्रेसिडेंट बन गया, या कोई प्रेसिडेंट से हट गया, कोई बड़ा बम फट गया, कुछ बड़ी आले धमाकेदार कोई खबर आ गई, तो स्टॉक मार्केट रात भर तो बंद है ना, लेकिन असर तो हो गया ना इकोनॉमी पे। आपको असर दिखेगा कब मार्केट में? सुबह 9:15 बजे। ले, कुछ गड़बड़ हुआ, धड़ाम, कुछ अच्छा हुआ तो भाग गया भैया। तो रात भर की जो है हलचल है ना, वो धमाका हुआ रात को, लेकिन आपको असर सुबह दिखता है। और आपने अगर पोजीशन होल्ड करके रखा है तो आपके पोजीशन की ऐसी तैसी हो जाती है। तो गैप अप और गैप डाउन का बड़ा रिस्क स्टॉक मार्केट में होता है। ये चीज क्रिप्टो में नहीं है। क्रिप्टो जैसे मैंने बोला कि 24 घंटे का मार्केट है। अगर रात के 12 बजे कुछ धमाका होना है, बड़ी खबर आनी है, तो रात के 12 बजे ही आपके ट्रेड में इंपैक्ट दिखेगा। गिरना या उठना रात के 12 बजे ही होगा। रात के 1 बजे अगर कोई खबर हुई है तो रात के 1 बजे ही आपके ट्रेड पर इंपैक्ट दिखेगा। इसको ट्रांसपेरेंसी की तरह भी समझिए, मतलब घटना हुई और अगर मार्केट पे असर होना है तो उसी वक्त होगा, अगले दिन नहीं होगा स्टॉक मार्केट की तरह। तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, ग्लोबल मार्केट है, 24 घंटे खुला है, ये सब फायदे हैं।
हाई लेवरेज, अरे बाप रे बाप, लेवरेज अभी समझाता हूं, लेवरेज बहुत ज्यादा आपको देता है ये। टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती है? देखो, टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग प्लस उसके टैक्सेशन, दो तरह के ट्रेड होते हैं। एक तो स्पॉट में ट्रेडिंग कर सकते हो आप। स्पॉट ट्रेडिंग कहने का मतलब आपने कोई क्रिप्टो खरीदा, मतलब बिटकॉइन खरीदा, और बिटकॉइन खरीद करके आपने होल्ड कर लिया। चाहे 1 करोड़ रुपए दे करके बिटकॉइन खरीदा, या 50 लाख का ही खरीदा, या 30 लाख का ही खरीदा। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि भैया बिटकॉइन की कीमत अगर 1 करोड़ रुपया है तो मुझे 1 करोड़ ही देना पड़ेगा बिटकॉइन खरीदने के लिए। ऐसा नहीं है सर, 100 रुपये 200 रुपये का बिटकॉइन भी ले सकते हो, फ्रैक्शन में आप ले सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शन में रिलायंस का शेयर नहीं खरीद सकते। रिलायंस का शेयर अगर 2000 रुपए का है तो 2000 देने पड़ेंगे, 200 का शेयर नहीं खरीद सकते आप। बिटकॉइन ऐसा नहीं है, या कोई भी क्रिप्टो ऐसा नहीं है। अगर 1 करोड़ का बिटकॉइन है तो आपको 1 करोड़ देने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उतने रुपए का फ्रैक्शन आपको मिल जाता है। तो स्पॉट क्या होता है? आपने बिटकॉइन खरीद लिया या कोई भी क्रिप्टो खरीद लिया, साल भर आपने रख लिया, 6 महीने आपने रख लिया, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पर 30% टैक्स आपसे गवर्नमेंट ले लेती है। तो स्पॉट ट्रेडिंग उसको कहते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब वो कॉइन खरीदना, होल्ड करना, और जब आप बेचोगे तो उस पर टैक्स देना। दूसरा होता है ऑप्शंस, फ्यूचर्स। इसमें आप बिटकॉइन नहीं खरीदते, या फिर आप कोई दूसरा क्रिप्टो नहीं खरीदते, आप उसका पेपर खरीदते हो बस। समझाता हूं, मान लो आपको कोई 1 करोड़ रुपए का फ्लैट पसंद आता है। अब अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो फ्लैट खरीद लो, उसमें रहने लग जाओ। लेकिन आप कहते हो 1 करोड़ तो नहीं है यार, लेकिन मैं 25,000 रुपये महीना दे सकता हूं। तो क्या ऑप्शन है उस 1 करोड़ के फ्लैट में रहने का? रेंट पे रह लो, हर महीने 25,000 देना, रेंट पे रह लो। तो उस फ्लैट का पूरा मजा आपको 25,000 रुपये में ही आज मिल जाता है। तो 25,000 रुपये को दे करके आप उस फ्लैट में जो रह रहे हो, क्या फ्लैट आपका है? नहीं। लेकिन क्या फ्लैट के पूरे मजे आप ले रहे हो? बिल्कुल ले रहे हो। तो पेपर खरीदने का मतलब यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे वहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मालिक के साथ, रेंट अग्रीमेंट बनाया, 11 महीने तक तुम हमको निकालोगे नहीं, 11 महीने तक तुम्हारे हम फ्लैट में रहेंगे, बदले में इतना रेंट देते रहेंगे। तो एक पेपर खरीदा आपने, बस रेंट अग्रीमेंट, और कुछ नहीं, फ्लैट आपका नहीं हुआ। यहां पर भी ऐसा ही होता है। आपने अगर बिटकॉइन में पैसा डाला है तो बिटकॉइन नहीं खरीदा आपने, एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, एक पेपर खरीदा। क्या बोला आपने कि भैया 2 दिन के लिए मैं खरीद रहा हूं, 2 दिन के लिए मैं बेट कर रहा हूं, मुझे लग रहा है बिटकॉइन ऊपर जाएगा, इतने पैसे में डाल रहा हूं। बिटकॉइन नहीं मिला आपको, आपको बस पेपर मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि इतने दिन के लिए तुम्हारा थोड़ा सा मालिकाना हक है, इस पे असली मालिकाना हक नहीं है। अब इस केस में लोग भ्रम फैलाते हैं कि भैया क्रिप्टो में 30% टैक्स है। अरे नहीं सर, स्पॉट ट्रेडिंग में 30% टैक्स है, फ्यूचर ट्रेडिंग में 30% नहीं है। फ्यूचर परसेंट में फिर कितना है? उतना ही जितना ऑप्शंस में, सॉरी एफएनओ में लगता है स्टॉक मार्केट में। एफएनओ ट्रेड करते हो ना, कितना टैक्स देते हो? 30%? नहीं सर, बिजनेस इनकम के हिसाब से लगता है। आप किस इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो उसके हिसाब से टैक्स लगता है। सेम टू सेम टैक्सेशन का रूल यहां भी है फ्यूचर्स में। आप क्रिप्टो जब खरीद ही नहीं रहे हो, सिर्फ पेपर खरीद रहे हो, तो क्रिप्टो का टैक्स क्यों लगेगा आप पे? 30% क्रिप्टो पर टैक्स है, पेपर पर नहीं, फ्यूचर्स पर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं। ठीक है? तो कुछ लोग कहते हैं 30%, अरे नहीं है ऐसा सर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने देखा कि फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो। अरे जीरो भी नहीं लगता चाचा, सरकार बेवकूफ बैठी है। आप कमाओ धमाओ, सरकार कोई टैक्स नहीं, टैक्स लेगी, बिजनेस इनकम के हिसाब से लेगी। जिस इनकम स्लैब में आप आ रहे हो उस इनकम स्लैब का आपसे लेगी। वो 10% भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर? अब उसके बाद लेवरेज, ये ध्यान से समझिए, ये मजेदार कॉन्सेप्ट है। लेवरेज क्या होता है सर? आपको 10 लाख की बाइक चलाने का मन है, घूमना है 10 लाख की बाइक पर, अब नहीं है 10 लाख रुपए, क्या करें? 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए में वो बाइक ले लो 10 लाख की। कैसे मिल जाएगा? रेंट पे मिल जाएगा। 10,000 रुपए में बाइक लो, घूमो फिरो, घुमाओ। गोवा में जैसे होता है, आप जैसे किसी भी डेस्टिनेशन में जाओ, घूमने फिरने वाले डेस्टिनेशन में, वहाँ स्कूटी रेंट पे मिलेगा, बाइक रेंट पे मिलेगा, कार रेंट पे मिलेगा। या फिर जैसे हम घर रेंट पे लेते हैं, 25,000 रुपए का रेंट देकर के 1 करोड़ के घर में रहना, 25,000 रुपए में आप 1 करोड़ के घर में रह रहे हो, इसी को लेवरेज कहते हैं। अब यहां क्रिप्टो की भाषा में इसको आप समझो, आप 1 करोड़ का ट्रेड लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अगर 1 करोड़ के ट्रेड 10% ऊपर भागता है तो आप 10 लाख रुपए एक झटके में कमा लोगे भैया।
लेकिन 1 करोड़ रुपए है नहीं, कैसे ले ट्रेड? कोई बात नहीं, लाख रुपए हैं, लाख रुपए पर 100x लेवरेज लो, हो गया। आपकी जेब से लाख रुपए गए लेकिन 1 करोड़ का लगा। अच्छा आपके तो लाख नहीं, मेरे पास 1000 ही है, कोई बात नहीं, 1000 रुपए पे आप 100x ट्रेड मारो, लग गया लाख का ट्रेड आपका। लेवरेज का मतलब थोड़ा सा पैसा है आपके पास। अरे 100 रुपया है आपके पास, 100 रुपये में आप 10,000 का ट्रेड लेते हो, 1 लाख का ट्रेड लेते हो। छोड़ो 100 रुपए, 20 रुपए है, 25 रुपए हैं, 25 रुपए में आप 20,000, 30,000, 40,000 का ट्रेड लेते हो, तो इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से कितना जाता है? 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, इतना ही। लेकिन उधर लाखों का ट्रेड लगा है, फायदा होगा तो लाखों पर, नुकसान होगा तो लाखों पर। इसको कहते हैं लेवरेज। ठीक है। स्टॉक मार्केट में मार्जिन ट्रेडिंग होता है, वो भी आपको सारे ब्रोकर देता नहीं है। आपकी प्रोफाइल पे देख करके मार्जिन ट्रेडिंग वो भी इतना नहीं मिलता है। क्रिप्टो में क्या है, सबको मिल जाता है, किसी को भी मिल जाएगा, और भी भर भर के 100x मतलब 100 रुपया है तो आप लाख रुपए का ट्रेड लोगे। अच्छा समझा देता हूं इसको, लेवरेज एग्जांपल समझिए। आपके पास मान लो 10,000 रुपए हैं और बिटकॉइन का भाव मान लो 40 लाख रुपए है। हालांकि आज के टाइम में तो 1 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 40 लाख रुपए हमने एग्जांपल ले लिए। सर आपने इतना बिटकॉइन आपने खरीद सकते हो, ठीक है। अगर बिटकॉइन का प्राइस 10% बढ़ के 44 लाख रुपए हो गया, अगर, ये मैं कब समझा रहा हूं, बिना लेवरेज के, नॉर्मल ट्रेडिंग है ये। अगर 10% बढ़ के 44,000 हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट 10,000। मतलब 10% अगर बिटकॉइन बढ़ा है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर 10% बढ़ेगा, तो आपके 10,000 पर 10% बढ़ने का मतलब 1,000 ना, मतलब 10,000 पर 10%, हाँ, तो 10% ये 1,000 रुपए आप लेके घर जाओगे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है, ये 10% गिर जाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर 10% लॉस, यानी कि 1,000 रुपए आपका लॉस हुआ। 9,000 रुपए आपका पैसा अभी भी बचा हुआ है रिस्क फ्री। अब लेवरेज के साथ जरा एग्जांपल लेते हैं। सर मान लो 10x लेवरेज लिया आपने और आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है, आपकी जेब से पैसा 10,000 रुपए आपने लगाया है। 10x लेवरेज होने का मतलब 10 गुना। अब 10,000 का 10 गुना कितना हो गया भैया? 1 लाख। तो अब जो ट्रेड लगा सर वो 1 लाख रुपए का लगा है, जो दांव पे लगा है वो 1 लाख लगा है, लेकिन आपकी जेब से 10,000 गए हैं। अब आप कहोगे लॉस हुआ तो आपका जितना कैपिटल गया है मैक्सिमम लॉस आप उतना ही करोगे, 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। फायदा होगा तो भैया कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप 10,000 लगाते हो, 10x लिया है तो 1 लाख रुपए का आपका ट्रेड लगता है। बिटकॉइन का प्राइस अगर 10% बढ़ गया, आपका कैपिटल है 10,000 रुपए। नॉर्मली उस केस में 10% अगर बढ़ा था तो आपने 1,000 रुपए कमाया था, क्योंकि कैपिटल 10,000 रुपए था। कैपिटल यहां भी 10,000 रुपए है, लेकिन यहां ट्रेड 1 लाख का लगा है लेवरेज की वजह से। अब जब 10% बढ़ेगा तो 1 लाख पर 10% बढ़ेगा। 1 लाख पर 10% बढ़ने का मतलब कितना रुपए हो गया? 10,000 रुपए का प्रॉफिट। आपकी जेब से कितना पैसा लगा था? नहीं, जेब से 1 लाख का तो ट्रेड लगा था, जेब से कितना लगा? जेब से 10,000 लगा। अच्छा यहां प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। प्रॉफिट 10,000 में 100 गुना रिटर्न, डबल। वो कहते हैं ना ट्रेडिंग में पैसा डबल। इधर देखो, इधर होता है भैया, क्योंकि लेवरेज मोटा है। स्टॉक मार्केट में आपके घोड़े खुल जाएंगे डबल करने में, पागल हो जाओगे आप। वहां लेवरेज नहीं है, इधर लेवरेज है। पॉकेट से 10,000 लगा, लेकिन ट्रेड 1 लाख का चल रहा है। अच्छा लॉस में भी ऐसा ही होगा। बिटकॉइन अगर 10% गिर गया तो आपका 1,000 नहीं जाएगा, आपका पूरा 10,000 जाएगा, क्योंकि ट्रेड 1 लाख का चल रहा है। 1 लाख का 10% यानी कि 10,000, और आपका 10,000 ही लगा था, पूरा 10,000 उड़ जाएगा। आप कहोगे अगर यहां पे 15% गिर गया तो फिर तो 15,000 लॉस होना चाहिए था। नहीं, 15,000 लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका कैपिटल जितना है वो मैक्सिमम उतना ही लॉस हो सकता है। 10,000 मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सर बिटकॉइन 30% गिर जाए, 40% गिर जाए, 50% गिर जाए, लॉस आपका सीमित है, 10,000 होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता। प्रॉफिट की सीमा नहीं है। प्रॉफिट ये 100 गुना हो सकता है, 200 गुना हो सकता है, 500 गुना हो सकता है, 1,000 गुना हो सकता है। प्रॉफिट की सीमा नहीं है। प्रॉफिट तो कितना भी ले लो, लॉस की सीमा है। यह ना मजेदार। लेकिन इसके साथ रिस्क भी है बड़ा, अभी समझाऊंगा लिक्विडेशन क्या होता है। लेवरेज जितना खूबसूरत, जितना अच्छा दिखता है, इसका एक साइड तो बड़ा अच्छा है, दूसरा साइड उतना ही बुरा भी है। ये जितना आपको फायदा कमा के दे सकता है, उतना आपको लॉस भी करा सकता है। आपकी अगर स्किल अच्छी है, आप जानते हो, प्रैक्टिस करा है,
तो आप लेवरेज की अच्छी साइड का फायदा उठा सकते हो। नहीं तो नवसिखुआ हो, हड़बड़ी में वो देख दाग करके कुछ भी करके मजे लेने वाले के लिए आए हो, तब आप दूसरे वाले साइड को फेस करोगे। दो धारी तलवार मैंने बोला ना, नुकसान वाला। अब 50x का अगर लेवरेज ले लिया तो जरा ये भी समझिए, समझिए, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है भैया? आपको भी समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या समझा रहे हो भैया, आज तक ऐसा कोई समझाया नहीं। 10,000 का कैपिटल है, आपकी जेब से 10,000 रुपए लगे हैं, 50x का आपने लेवरेज ले लिया, मतलब 50 गुना ज्यादा, यानी कि अब आपका ट्रेड लगा कितना? 5 लाख रुपए का। जेब से 10,000 गए हैं, पहले भी आपने 10,000 दिया था, ट्रेड 1 लाख का लगा था, इस बार भी 10,000 दिया, लेकिन इस बार ट्रेड 5 लाख का लगा है। अब समझो 5 लाख का अगर 10% हुआ तो एक झटके में कितना लेके जाओगे? 50,000 रुपए। 500% का फायदा एक झटके में, लेकिन लॉस हुआ तो 10,000 का। अब मैं एग्जांपल लेता हूं भैया, 2% का मान लो बिटकॉइन ऊपर चला जाता है, सिर्फ 2%, 10% को भूल जाओ, 2%। अच्छा, ये अगेंस्ट में बोल रहा हूं, मैंने यहां पे बोला सिर्फ 2% ही बिटकॉइन अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपने बोला अप जाएगा और वो डाउन चला गया, या आपने बोला डाउन जाएगा वो अप चला गया, मतलब आपके ट्रेड के अगेंस्ट अगर चला गया तो सिर्फ 2% मूवमेंट में आपका पैसा जीरो हो जाएगा। कैसे बोल रहा हूं मैं, अभी आपको समझाऊंगा। लिक्विडेशन, फिलहाल पॉजिटिव साइड बात कर लेता हूं। 2% अगर आपके फेवर में चला गया, 2% मतलब 5 लाख का 2% कितना होता है? कितना होता है? 20,000 रुपए। सर 2% अगर आपके फेवर में चला गया तो 20,000 आप लेके जाओगे? 20,000 रुपए, सिर्फ 2%, सिर्फ 2%। और अगर 10% की बात करें तो आप भैया 50,000 लेकर के जाओगे। अब लिक्विडेशन आपको समझाऊंगा, दूसरा वाला साइड, नेगेटिव वाला साइड क्या है लेवरेज का, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भैया, मैं अगर कोई अच्छी चीज बता रहा हूं तो उसका नुकसान क्या है वो भी तो बताऊं। पैसे आपके ऐसे थोड़ी आते हैं, मेहनत से आते हैं ना, भले ही आपके, लेकिन कमाए तो मेहनत से होगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है भैया, लेवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन लॉसेस को भी उतनी तेजी से बढ़ाता है। क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल है, 10 से 20% मूव यहां पे नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। तो हाई लेवरेज बहुत रिस्की है। बिगिनर्स के लिए 2x, 2x, 3x से ज्यादा लेवरेज लेना सेफ नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी समझाऊंगा। अब आओ, अच्छा ट्रेडिंग प्रैक्टिस, अच्छा आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ट्रेडिंग प्रैक्टिस के लिए, देखो वैसे तो बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, लेकिन सब पेड होते हैं, पैसे लेते हैं। हमारे एक जानने वाले संपर्क में हैं, वो फ्री में लोगों को ट्रेडिंग प्रैक्टिस कराते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कराते, ट्रेड कॉल्स आपको बताते भी हैं, प्लस वो आपको सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, लाइव आपको सिखाते हैं, लाइव आपको बताते हैं, लाइव ट्रेड में हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन एक प्राइवेट टेलीग्राम है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहो तो उस पर जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। तो फ्री में एक तरह का चाहो समाज सेवा चल रहा है भैया, समाज सेवा। आपको अगर नहीं आता वहां सीखो, ट्रेड लो, वो आपको ट्रेड में हेल्प कर रहे हैं, वो आपको बताते भी हैं इस टाइम पे ये ट्रेड लिया जा सकता है, ये लेवल बन रहा है, ये कॉइन इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये कॉइन में ट्रेड किया जा सकता है, ये ट्रेडिंग है अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है, अभी ट्रेड लिया जा सकता है, सब बताते हैं आपको, सिखाते भी हैं वो। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, कंप्लीटली फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। अब समझो लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होता है? अब जैसे ये कार वाला मैंने एग्जांपल लिया है, मान लो आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख रुपए की कार किराए पे ली। लाख रुपए कार मिलती है क्या? अब तो नैनो भी लाख की नहीं रही। खैर एग्जांपल ले लिया तो ले लिया मैंने। लाख रुपए की कार में आम लोग मान लो आपने किराए पे ली, लाख रुपए की कार किराए पे आपने 10,000 रुपए दे करके ली, और भगवान ना करे उस किराए को, कार को कुछ नुकसान हो जाता है, कहीं ठुक ठाक जाती है, तो मालिक क्या कहेगा? 10,000 से ज्यादा नुकसान कराना मत मेरे कार का, उतना ही कराना जितना 10,000 में आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा 10,000 रुपए मेरे पास जमा है। 10,000 का नुकसान जैसे ही आपने कार का कर दिया, मालिक तुरंत आएगा और कॉलर पकड़ के 2 थप्पड़ लगा के आपसे कार वापस ले लेगा, क्योंकि तुमने मुझे 10,000 दिया था और 10,000 का तुम नुकसान कर चुके हो, अब कार नहीं, अब कार मेरे पास वापस नहीं। इसको कहते हैं लिक्विडेशन। मतलब 10,000 रुपए देकर के आपने 1 लाख की कार ली तो थी, लेकिन जैसे आपने 10,000 का अपना नुकसान पूरा किया, मालिक आपसे कार वापस ले लेता है। यही होता है ट्रेड के साथ। समझाता हूं। नॉर्मल ट्रेड, लिक्विडेशन मैं आपको बता चुका हूं पहले। 10x मैं आपको समझाता हूं पहले। 10x अगर आपने लेवरेज ले रखा है तो लिक्विडेशन कैसे होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है एक ऐसा मोमेंट जब एक्सचेंज खुद आपका ट्रेडिंग सौदा काट देता है, ट्रेड स्टॉप कर देता है। जैसे मैंने बोला कि मालिक खुद आकर के आपसे कार छीन लेगा,
आप देने नहीं गए, लेकिन मालिक खुद ले लेगा। यहां पर भी एक्सचेंज जबरदस्ती आपका ट्रेड काट देता है। क्यों? क्योंकि आप लिक्विडेशन का लेवल टच कर गए। क्या होता है, कैसे होता है, समझो। सर मान लो आपका मार्जिन 10,000 रुपए है। मार्जिन क्या होता है? जो आपकी जेब से पैसा लगा है उसको मार्जिन बोलते हैं। जैसे हम बोल नहीं रहे थे आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 है या आपका इन्वेस्टमेंट 2,000 है, वो जो इन्वेस्टमेंट हम बोल रहे हैं, जो ट्रेड में हमारी जेब से पैसा लग रहा है, उसको मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन। तो मार्जिन आपका 10,000 है, मतलब आपकी जेब से पैसा 10,000 लगा है। लेवरेज आपने 10x ले लिया है, ठीक है। तो ट्रेडिंग का साइज क्या बन गया? 1,00,000 रुपए का ट्रेड लगा। अगर आप बिटकॉइन का एक हिस्सा खरीदते हो, मतलब इतना पैसा दे करके, तो आपको इतने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, इतना बिटकॉइन 0.001, ठीक है, फ्रैक्शन। अब मूवमेंट पे जरा ध्यान दीजिए। बिटकॉइन अगर 10% बढ़ गया, यानी कि 1 करोड़ का बिटकॉइन, अभी हम एग्जांपल में 1 करोड़ का बिटकॉइन ले रहे हैं, मतलब 1.1 करोड़ का हो गया, 1 करोड़ 10 लाख का हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? पूरा 10,000 रुपए, 100%। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिन यानी कि आपकी जेब से इन्वेस्टमेंट 10,000 था, है? और ट्रेड आपका लगा था 1 लाख का, तो 1 लाख पर 10% प्रॉफिट हुआ है। 1 लाख पर 10% प्रॉफिट यानी कि 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए आपके घर में आप ले जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका मार्जिन कितना था, फर्क इससे पड़ता है कि ट्रेड कितने का लगा था। ट्रेड लगा था 1 लाख का, और 1 लाख पर 10% मतलब प्रॉफिट आपका उतना। अगर बिटकॉइन 10% गिर गया, यानी कि 1 लाख से 90 लाख का हो गया, तो आपका 1 लाख का 10% प्रॉफिट यानी कि 90 लाख रुपए। तो यहां भी आपका जिसके जस्ट डिपॉजिट 10,000 रुपए गया तेल लेने के लिए। यहां आपको लिक्विडेशन का कुछ ज्यादा मतलब नहीं समझ में आया होगा, अगले एग्जांपल में समझ में आएगा लिक्विडेशन कितना खतरनाक चीज है। अब इस एग्जांपल में समझो लेवरेज और लिक्विडेशन का कॉम्बिनेशन, यहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इस वाले में। सर मार्जिन 10,000 मतलब मेरी जेब से 10,000, लेवरेज हमने लिया 20x मतलब 20 गुना, तो अब ट्रेड साइज हो गया 2 लाख रुपए। ट्रेड कितने का लगा है? 2 लाख रुपए का। सर बिटकॉइन इतना का आ सकता है आपका। अब मूवमेंट मान लो 5% है, पहले हम 10% की एग्जांपल ले रहे थे, अब बिटकॉइन मान लो 5% बढ़ा, मतलब 1 करोड़ 5 लाख हो गया। तो इस केस में 5% में आपका ट्रेड कितने का है? 2 लाख का। तो 2 लाख के हिसाब से प्रॉफिट होगा आपका, मतलब कितना? 2 लाख का 5% कितना हुआ? 10,000 रुपए, ठीक है। तो 2 लाख का 10,000 रुपए आपको मिल गया। लेकिन नेगेटिव साइड सुनो, बिटकॉइन गिरा 5% है। कितना गिरा है? 5% गिरा है। तो 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000 रुपए। तो सिर्फ 5% गिरने की वजह से आपका पूरा 10,000 रुपए उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि कैपिटल जो आपका 2 लाख का है ना चाचा, उस पर 5% लॉस हो चुका है, बिटकॉइन गिर गया है। तो जो 2 लाख का 5% मतलब 10,000 होता है, और आपका कैपिटल भी 10,000 का था, तो आपका कैपिटल उड़ गया। सिर्फ बिटकॉइन के 5% गिरने पे आपका कैपिटल उड़ गया। सिर्फ 5%। अच्छा 5% गिरने की पॉसिबिलिटी कितनी है? बहुत ज्यादा है। बिटकॉइन 10-20% घूम जाता है भाई, 5% गिरने पे आपका पूरा 10,000 साफ। और समझाऊं, और ज्यादा अच्छे से क्लियर करता हूं। सर मान लो 50x आपने ले लिया, 50x है, कैपिटल आपका 10,000 है, मार्जिन आपकी जेब से जो लगा है, लेवरेज आपने लिया 50x 50x, तो ट्रेड आपका लगा है 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख का। सर अगर बिटकॉइन 2% बढ़ा, तो आप 5 लाख का 2% कितना हुआ भैया? 10,000 रुपए। 5 लाख का 2% 10,000 हुआ। हाँ 5 लाख का 2% 10,000 हुआ। तो 10,000 आप घर लेकर के जाओगे, 10,000 लगा करके 10,000 एक्स्ट्रा कर लिया, मतलब 20,000 घर लेके जाओगे टोटल। लेकिन अगर यही 2% गिर गया, तो सर 5 लाख का 2% 10,000 हो गया ना आपके 10,000 का खेल। सिर्फ 2% गिरा है बिटकॉइन, और 2% गिरने पे ही आपके 10,000 का खेल हो गया। यहां 5% गिरने पे खेल हो रहा था, क्योंकि कम लेवरेज लिया था। यहां ज्यादा लेवरेज लिया तो 2% गिरने पे आपका खेल हो गया, और ज्यादा बढ़ा लोगे तो 1% गिरने पे आपका खेल हो जाएगा। यानी कि एक चीज समझ में आ रही है, जितना कम लेवरेज लिया जाता है आप उतना ज्यादा सेफ होते हो। लेकिन एक बात और भी समझ में आती है, जितना कम लेवरेज लिया जाता है उतना बड़ा प्रॉफिट कमाने का पॉसिबिलिटी भी आपका घटता है। दोनों चीजें होती है। मैंने दो धारी तलवार बोली ना, कि जितना बड़ा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी, उतनी जल्दी लॉस करने का मौका, उतनी जल्दी। तो अगर आप स्किल्ड हो, जानते हो, सीखते हो, तो बड़े लेवरेज लेकर के बड़ा पैसा बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत छोटे रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और लोग बनाते भी हैं। लेकिन चाहिए, सीखना चाहिए। उसके लिए हमने टेलीग्राम के बारे में आपको बता दिया, वहां आप सीख सकते हो,
ट्रेड आप ले सकते हो, उनके साथ सिंक में रह सकते हो, सवाल जवाब भी कर सकते हो जब उनका वेबिनार वगैरह होता है, सब फ्री वगैरह करते हैं वो लोग। ठीक है, समझे ना? लिक्विडेशन, लिक्विडेशन क्लियर? आज से पहले लिक्विडेशन को बताया इतना क्लियर करके? नहीं बताया होगा। लेवरेज तो बता देते हैं लोग, अच्छी अच्छी चीजें बता देते हैं, लिक्विडेशन नहीं बताते। नेगेटिव साइड, डाउन साइड समझना जरूरी है चाचा। अब बेस्ट प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है भैया, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? बेस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है? मैं कहता हूं प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए शॉपिंग मॉल जैसा। शॉपिंग मॉल में आप जाओ, कपड़े भी खरीद लो, जूते भी खरीद लो, टाई भी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, सारे तरह के स्टोर होते हैं वहां पे। ऐप भी क्रिप्टो ट्रेड करने का ऐसा ही होना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी होना चाहिए वहीं पे, एसआईपी करने का भी वही होना चाहिए, ट्रेड करने का भी वही होना चाहिए, और सबसे अच्छी बात ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग एक्सचेंज है बिनांस, उसकी लिक्विडिटी यूज करता है CoinDCX। अभी बताऊंगा क्यों, कैसे है। तो सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी हो गई भैया। इजी टू यूज होना चाहिए, ऐप इतना इजी हो कि फटफट फटफट सबको समझ में आ जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे बड़े कॉइन्स जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सारे बड़े कॉइन्स वहां पर लिस्टेड होने चाहिए। और उसके बाद लास्ट में डिस्काउंट। भैया हम इंडियंस हैं, हमको हर जगह डिस्काउंट चाहिए, और अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट का मतलब घटिया माल मत दे देना, अच्छे माल पर अच्छा डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट भी बताऊंगा। ठीक, CoinDCX क्यों मैं कह रहा CoinDCX? सर ये एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर कोई AMC नहीं लगती। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे आप इतना परसेंट दे दीजिए, ये खेला नहीं होता है, कोई AMC नहीं लगती, कोई किसी तरह का STT ट्रांजेक्शन नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगते भैया, बहुत जगह लगते हैं, इधर नहीं लगते, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। INR डिपॉजिट और विड्रॉ का फीचर होता है आपके लिए डे 1 से। कुछ में होता है भैया इतना कर लो तब देंगे INR का फीचर, इतना कर लो, कोई नहीं, पहले दिन से। और INR विड्रॉ या डिपॉजिट कहने का मतलब, जनरली जो क्रिप्टो जो बाहर के होते हैं ना, वो ज्यादातर USDT में आपसे पैसे लेते हैं। अब USDT में कहां से दोगे आप भैया? हैं, P2P करो, उसमें रिस्क होता है। हमारे पास रुपया है, रुपया अपलोड करने का पैसा दो। तो CoinDCX ये सहूलियत हमें देता है, हम अपने UPI से, बैंक अकाउंट से पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं, रुपया ऐड कर सकते हैं, और विड्रॉ भी कभी भी रुपया में ही कर सकते हैं। नो नीड टू डिपेंडेंट ऑन P2P। ठीक, लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है ये, लार्जेस्ट, इंडिया की पहली यूनिकॉर्न, क्रिप्टो के क्षेत्र में पहली यूनिकॉर्न है, पहली और आखिरी, इसके बाद कोई बना भी नहीं अब तक। इजी UI है, आसान है बड़ा इसको यूज करना, सेफेस्ट है। सेफेस्ट क्यों मैं कह रहा हूं? 50 करोड़ का कस्टमर प्रोटेक्शन फंड इन्होंने निकाल रखा है। अब देखो मैं इसको क्लिक भी कर देता हूं, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने लिख रखा है 50 करोड़ का क्रिप्टो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड। मतलब अगर कल को कोई भी दिक्कत हो जाती है, किसी भी तरह का हैक फुक कुछ भी अटैक होता है, तो 50 करोड़ तो ये अलग कर रखा है भैया, इतना तो यूजर को ये फंड करके दे देंगे अलग से, और धीरे धीरे ये इसको बढ़ाते भी रहेंगे, ये भी इनका है। ठीक है, तो सेफ्टी अच्छी है, UI अच्छा। 20% डिस्काउंट, और डायरेक्ट वेबसाइट जाकर के अपना KYC ना कर लेना, डायरेक्ट ऐप पे जाकर के CoinDCX डाउनलोड ना कर लेना, नुकसान में रहोगे। हाँ सुनो दोबारा, नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान करोगे। डायरेक्ट अगर आप ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में जाकर के CoinDCX आपने डाउनलोड कर लिया, ये पहले कर रखा है, वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट लॉगिन साइन अप रजिस्टर कर लेते हो, तो नुकसान में हो। क्यों? क्योंकि हमने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर आप ट्रेड करोगे तो 20% का आपको ब्रोकरेज पे डिस्काउंट मिलता है। आपको पता है ब्रोकरेज अगर ज्यादा ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज सबसे बड़ा पेन है, उसमें कमी हो तो भैया कितने पैसे बचेंगे? नॉर्मली 0.2 से 0.5% तक का ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है पर ट्रेड, लेकिन अगर हमारे दिए हुए लिंक से आप गए हो, हमने जो डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है, तो आपको मालूम ब्रोकरेज कितना लगता है? 0.016 से 0.04, 20% कम, हर ट्रेड पे 20% कम। कितना पैसा बचा लोगे भैया? और आज की बचत ही तो कल की कमाई होती है। जो पैसा बचा लिया कल को उसको ट्रेड में लगा सकते हो आप। तभी मैंने कहा डायरेक्ट CoinDCX डाउनलोड ना कर लेना, डायरेक्ट CoinDCX लिख के वेबसाइट पे ना चले जाना, हमने जो लिंक दे रखा है उसी के जरिए जाना, तभी ये फायदा मिलेगा। उसके बाद रेफर एंड अर्न का भी आपको यहाँ फीचर मिलता है। आप अपने दोस्तों यारों को रेफर करो तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक, डेमो और फोन। अब फोन पे डेमो करने का समय आ गया है, तो अब जरा फोन पे आपको ट्रेड कैसे करते हैं ये सिखा देता हूं, ये बता देता हूं। यस, अब हो गई भैया CoinDCX की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू।
अब मेरे होम पे जो आपको दिख रहा है ये CoinDCX की होम स्क्रीन है, मतलब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो CoinDCX की होम स्क्रीन है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि देखो मॉल जैसा होना चाहिए ऐप, सारे फीचर होने चाहिए, इन्वेस्ट का, एसआईपी का, ट्रेड का, सबका। आप देखो तीसरे नंबर पे यहाँ पे एसआईपी दिख रहा है, तो एसआईपी पर तो हमने बहुत डिटेल में वीडियो कर रखा है। एसआईपी बहुत अच्छा है इसका, बहुत बढ़िया है। तो आप सागर सिन्हा बिटकॉइन एसआईपी सर्च करना या सागर सिन्हा क्रिप्टो एसआईपी सर्च करना, आपको वो वाला वीडियो आ जाएगा, बहुत डिटेल में समझा रखा है कि क्यों इसका एसआईपी बड़ा धमाकेदार है। खैर हम लोग आते हैं, हमको ट्रेडिंग अभी सीखनी है। तो सबसे नीचे देखो, नीचे आपको मार्केट का ऑप्शन है, थर्ड वाला सबसे नीचे, मार्केट पे हमने क्लिक कर लिया। अब देखो हम हैं इंडियंस और हमको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, स्पॉट ट्रेडिंग हमको करनी नहीं है ना। स्पॉट ट्रेडिंग में फिर वही है, मार्जिन 30% टैक्सेशन में आप आओगे, प्लस आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करने वाले हैं, पेपर खरीदने वाले हैं। रेंट पर याद है, रेंट अग्रीमेंट खरीदने वाले थे, उसी तरीके से क्रिप्टो हमको नहीं खरीदना, क्रिप्टो के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने हैं। तो यहां पर टैब देखो, पहला तो स्पॉट का है, उसके बाद दूसरा फ्यूचर्स का है, हम आ गए फ्यूचर्स में। ठीक है, अब मान लो बिटकॉइन में हमको ट्रेड करना है, तो बिटकॉइन दूसरे नंबर पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक, ऊपर देखो यूएसडीटी फ्यूचर्स लिखा है और उसके लेफ्ट में INR फ्यूचर्स लिखा है। आपको INR फ्यूचर पर जाना है। क्यों, क्या फर्क होता है? अगर जैसे मैंने बोला कि हम इंडियंस हैं, हम भैया रुपीज में पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं, यूएसडीटी में तो हम कर नहीं रहे, P2P हम कर नहीं रहे, तो हमको इसलिए यूएसडीटी फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है, हमको INR फ्यूचर में ट्रेड करना है। तो INR पे हम आ गए। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ नीचे, देखो यहाँ पे चार्ट वार्ट सब दिख रहा है, आप स्टैट्स देख सकते हो, कितने दिन में, कितने वीक में बिटकॉइन की क्या हालत रही, कितना कमा के दिया, कितना गवा के दिया, सब देख सकते हो आप। इसको आप बड़ी बिग स्क्रीन भी कर सकते हो, लैपटॉप सिस्टम पे देख रहे हो तो जूम करके बड़ा करके सब आप कर सकते हो। ठीक, अब ट्रेड वाले सेक्शन में आ जाते हैं हम नीचे, ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला ऑप्शन ऊपर देखिए सर, आइसोलेटेड, यहां ड्रॉप डाउन देखिए। आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन दो तरह का होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आइसोलेटेड अगर सिलेक्टेड है तो इसका मतलब यह है कि आपने जितना मार्जिन ले रखा है, यानी कि आपकी जेब से जितना पैसा लगा है, लॉस होने के केस में मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा। ठीक, लेकिन अगर आपने क्रॉस मार्जिन ले रखा है, तो क्रॉस मार्जिन का मतलब जितना आपने मार्जिन लगाया है, यानी कि जितना आपने अपनी जेब से पैसा लगाया है उस ट्रेड में, सिर्फ उतना ही लॉस नहीं होगा, आपके वॉलेट में जितना पैसा रखा है ना वो भी जाएगा लॉस के केस में। यानी कि इसको आप ऐसा समझो कि भैया लोन का कल जब EMI वगैरह नहीं दे पाते आप, कैसे बैंक वाले आपके घर पे आ करके उठा करके सब कुछ ले जाते हैं, ये वैसे ही है। क्रॉस मार्जिन अगर ले रखा है आपने तो आपका ट्रेड वाला पैसा तो जाएगा, आपके वॉलेट में घुस करके पैसे लेकर के ही जाएंगे। तो इसलिए क्रॉस मार्जिन हमको अवॉइड करना, नहीं लेना, हम आइसोलेटेड में ही रहेंगे। ठीक, उसके बाद अब मैं अगला बटन देखिए, अगला जो ऊपर है 100x सेलेक्टेड है, ये लेवरेज है। लेवरेज मेरे वाले में 100x सेलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट ये 10x या 20x रहेगा। शुरुआत में आप एक दो ट्रेड करोगे तो आपके लिए भी 100x ओपन हो जाता है, ये शुरुआत में नहीं होता है, एक दो ट्रेड करने के बाद ये 100x ओपन हो जाएगा। अब यहां पर कोई भी आप लेवरेज ले लो, लेट्स सपोज मैंने 10x लेवरेज ले रखा है, और 10x में मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, कह भी रहा है हाई रिस्क है। अब यहां पे देखो दो बटन है, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट कब आप करते हो, जब आपको लगता है मार्केट गिरेगा, जब आपको लगता है बिटकॉइन गिरेगा तो आप शॉर्ट करते हो। लॉन्ग कब करते हो, जब आपको लगता है मार्केट उठेगा, बिटकॉइन उठेगा। ठीक है, तो हमने लॉन्ग ले रखा है। यहां पर मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट का ऑप्शन है। आप मार्केट कब लेते हो, जब आपको करंट रनिंग मार्केट प्राइस पर ट्रेड लेना है। लिमिट कब लेते हो, जब आपको लगता है कि भैया 100 रुपए का प्राइस चल रहा है, 100 पे नहीं लेंगे, 99 पे लेंगे, तो 99 सेट कर दो, जब भी 99 का प्राइस आएगा ट्रेड लग जाएगा। तो हमने फिलहाल मार्केट ले रखा है। अच्छा, उसके नीचे देखो साइज का ये कॉलम है। साइज में ये कह रहा है 21,136 रुपए मिनिमम चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो 21,000 से कम मैं अगर 20,000 डालता हूं तो ये कह रहा है कि ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन 21,136, मतलब 21,000 से ज्यादा रुपया अपने को चाहिए ट्रेड करने के लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं देखो लो 22,000 डाल दिया मैंने, तो अब ये एरर हट गया। तो क्या मुझे 22,000 रुपये डालने की जरूरत है अपनी जेब से? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जरा नीचे उतरो सर, अवेलेबल लिखा हुआ है, उसके नीचे मार्जिन लिखा हुआ है। मार्जिन मैंने क्या बोला था, मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपकी जेब से लगता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो मार्जिन कितना लिखा है, 2,126। सिर्फ आपको 2,100 रुपए लगेंगे आपकी जेब से, और 2,100 रुपए लगा करके 22,000 का ट्रेड आप लोगे। लेवरेज, यही तो लेवरेज है। और इस लेवरेज को अगर मैं 100x कर दूं तो देखो ये कह रहा है कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो ले लेते हैं हम, चलो ठीक है, मैं सिखाने के लिए आपको कह रहा हूं। तो उस केस में मुझे सिर्फ 223 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा मेरी जेब से, मार्जिन सिर्फ 223 रुपए, ट्रेड जाएगा 22,000 का।
अब आप कहोगे 100 रुपए का किधर, अरे भैया बिटकॉइन है ये, 1 करोड़ का भाव है इसका। ऐसे कितने सारे कॉइन है जो 1 करोड़ के नहीं है, 50,000 के हैं, 10,000 के हैं, 5,000 के हैं, 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं। उधर आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा 5, 10 रुपए, 25 रुपए में भी ट्रेडिंग शुरू होती है। उतना ही चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए, तो आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, मार्जिन के बारे में मैंने आपको कहा, सॉरी, लेवरेज के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया। लेवरेज के साथ लिक्विडेशन भी याद रखना, ठीक है। उस तरीके से आप उसके बाद स्टॉप लॉस वगैरह आप लगा सकते हो, लगा नहीं रहा, मैं आपको दिखा दिया। बाय लॉन्ग पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी आपका ट्रेडिंग यहीं पर चलने लग जाएगा। तो बाकी अगर कोई सवाल हो आपका, कुछ मैं समझा नहीं पाया या कुछ मिस कर गया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। आपको पता है कि रिप्लाई भले ना कर पाऊं मैं, लेकिन आने वाले किसी न किसी सेशन में आपके कमेंट को मैं लेकर के जवाब जरूर दे देता हूं। आपके कमेंट का, आपके सवाल का जवाब जरूर आपको मिल जाता है। तो इसलिए अपने सवाल जरूर पूछिएगा, और अगर समझ में आया, आपको लगा कि यार इस तरीके से कोई समझाता ही नहीं है यार, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना कि सागर सर जैसा कोई नहीं समझाता भैया सच में किसी भी कॉन्सेप्ट को। बात तो सही है ना, आपके कमेंट देखकर मुझे भी पता चला, तो लिख के जरूर बताइएगा। तो चलो भैया, आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से 20% बचाना है ना, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्ट जाके CoinD6 नहीं डाउनलोड करने का 20% नुकसान में, लिंक नीचे है। चलो आज के लिए इतना ही।